हरियाणा एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट 2022-23 कैसे फिल करें, आप इस वीडियो के माध्यम से सैलरी स्टेटमेंट भरकर 20 से 30 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम एनपीएस एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट के बारे में पता करेंगे कि कैसे हम इस सैलरी स्टेटमेंट को भरकर अपनी सेविंग कर सकते हैं। क्लिक हियर डाउनलोड इस ऑप्शन का यूज करें। आपके सामने ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पे अपना नाम भरें, पैन नंबर, पे कोड, डेजिग्नेशन, स्कूल नेम या ऑफिस नेम जो भी आप यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे बेसिक पे भरेंगे अपनी। कुछ एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट जुलाई में मिलता है, कुछ को जनवरी में मिलता है, तो आप इस लाइन में कहीं भी एडिट कर सकते हैं। आपने केवल यहाँ बेसिक पे फिल करनी है, बाकी जो डाटा है वो यहाँ तक अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको एलटीसी मिली है, 2 डीए के एरियर मिले होंगे वो इसमें फिल हो जाएंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे और ये आपकी टोटल इनकम यहाँ इसमें शो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम एनपीएस की। तो 2 तरह से डिडक्शन होता है। एक जो हमारी सैलरी से कटता है, बेसिक पे और डीए का 10%, वो इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। दूसरा जो है 14% एनपीएस गवर्नमेंट की तरफ से हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, तो उसको हम एनपीएस डिडक्शन में फिल कर सकते हैं। इसमें बेसिक पे और डीए का 14% एनपीएस शामिल होता है। इतना फिल करने के बाद जो हमें डीए का एरियर मिला है उसका भी 14% गवर्नमेंट ने दिया है। टोटल हमारा ये एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट ने हमारे अकाउंट में जमा किया है। टोटल इनकम बनती है हमारी 9,37,154 रुपये। तो सेकंड पेज पे हम इसमें इनकम भरेंगे। यहाँ यदि एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है, 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, तो हाउस रेंट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका 48,000 रुपये था एचआरए, वो हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। यदि आपके पास रिसिप्ट नहीं तो कम से कम आप 30,000 रुपये इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। 30,000 से ऊपर हम फिल करते हैं तो हमें रिसिप्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मकान मालिक का पैन नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आपने इंटरेस्ट फिल करना तो यहाँ पे भर सकते हैं इंटरेस्ट पेड। यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका 80C में जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसके 1,53,000 इसमें हो चुकी है। उसके बाद एनपीएस में यदि आपकी ज़्यादा अमाउंट जमा हुई है तो 50,000 जो है आप 80CCD1B में यहाँ पे लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एनपीएस आपका डिडक्ट हुआ था 1,15,234, आप इसको 80CCD2 में लेस कर सकते हैं। तो 1.5 लाख हमारे 80C में इसमें डिडक्ट हुए हैं और 1,65,235 ये हमारे ये हैं 80CCD1B और 80CCD2, इसमें लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस 80D। इसमें आप यदि आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो 25,000 रुपये तक आप इसमें माइनस कर सकते हैं।
यदि सीनियर सिटीजन है तो 55,000 रुपये तक आप हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्ट कर सकते हैं। यदि आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर पर 5,000 रुपये डिडक्ट किए हैं साल के दौरान, तो आप बिना किसी रिसिप्ट के 5,000 रुपये आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल हमारी इनकम जैसे 5,18,919 रुपये बनी है, तो 2.5 लाख तक टैक्स जो होता है बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट 2.5 लाख तक 12,500 रुपये फिक्स होता है हमारा 5%। 5 लाख के बाद सीधा हमारा इसमें 5 से 10 लाख के बीच में 20%। तो जो इनकम हमारी 5 लाख से ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगी और उसका 20% टैक्स यहाँ बन जाएगा। यदि हमारा 30% आता है तो यहाँ पे 30% भरेंगे और यहाँ भी 30% आ जाएगा। इसका जोड़ होने के बाद फिर हमने 4% इसका एजुकेशन सेस देना है और ये हमारा टोटल टैक्स यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी इनकम टैक्स सैलरी स्टेटमेंट भर सकते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी सेविंग हो सकती है। थैंक्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक और है, जैसे ब्लॉग से यदि हमने इस सीट को डाउनलोड करना तो कैसे करेंगे। बहुत सारे साथियों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल ऑप्शन करें। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। थैंक यू।